हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस सीरीज। तो सुबह सुबह उठी एंड थोड़ा जल्दी उठ गई थी, लाइक 6 सवा 6 उठ गई थी, क्योंकि मुझे आजकल योगा भी करना होता है। तो पहले जाके मैं नहा के आ गई थी, है ना, क्योंकि बाथरूम जो है वो शेयरिंग में है। तो मैं सोची कि पहले नहा धो लेते हैं, एटलीस्ट बाथरूम के लिए रश नहीं रहेगा। तो नहा ली थी 6 बजे उठ के, एंड उसके बाद आराम से मैं योगा करने बैठी थी। तो एक वीडियो है जिसको मैं पूरा फॉलो करती हूँ, एंड मैंने 15 मिनट का योगा किया। उसके बाद मुझे रेडी होना था, तो गेट रेडी विद मी बनाया मैंने। एंड ये जो कुर्ती है ये कैसी लग रही है, लेट मी नो। छोटी छोटी कुर्तियाँ मैं बनवा के लाई हूँ घर से। और उसके बाद मैं रेडी होके निकल चुकी थी मेस के लिए। एंड मौसम देखो, अभी थोड़ा ना, मतलब सन भी थोड़ा लेट राइज होता है एंड हल्की हल्की ठंड होने लग गई है, तो काफ़ी अच्छा सा मौसम हो चुका है। एंड हियर आई एम, लेट मी नो मैं कैसी लग रही हूँ। देखो, मुझे तो अभी आजकल कुर्ती पहनना बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मेस गई। मेस जाके ना, आज के दिन पराठे होते हैं, बट आलू पराठे होते हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, मैं बहुत वाहियात बोलने वाली थी तो बहुत वाहियात होते हैं। तो मैंने ब्रेड खाई चाय के साथ, एंड उसके बाद निकल चुकी थी मैं कॉलेज के लिए। तो कॉलेज जा रही थी, एंड ये सनलाइट तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। विटामिन डी लेना भी ज़रूरी है ना। तो थोड़ा टाइम से ही पहुंच गई थी कॉलेज। हमेशा ही मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाती हूँ। एंड उसके बाद हमारी क्लास हुई थी पीडियाट्रिक्स की। तो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है, ये बच्चों की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। मैम ने हमें बताया कि जब किसी बच्चे का ब्लड आता है यूरिन में, है ना, जैसे बच्चा जो है यूरिन जाता है तो रेड कलर का यूरिन आता है, पेरेंट्स यही बोलेंगे आके कि जी लाल मतलब टॉयलेट आता है ना। तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो देखो, अभी स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं कि रेड किस किस वजह से आ सकता है, डार्क येलो क्यों आता है, डार्क ब्राउन क्यों आता है। इसीलिए मैंने आपके लिए स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई थी। तो देखो, बहुत ही नॉर्मल सा रीज़न भी हो सकता है कि बीट रूट, ठीक है, जो चुकंदर होता है ना, वो खाने से भी रेड यूरिन हो जाता है। या फिर ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हम लेते हैं ना, तो उसमें एक दवाई होती है, उसकी वजह से भी रेड यूरिन हो सकता है। या फिर किडनी में बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है, उसकी वजह से भी ब्लड आ सकता है यूरिन में। तो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, एंड वो पता चलते हैं जब हम उसको एग्जामिन करते हैं एंड उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। तो डरना नहीं है, लेकिन हाँ, दिखाना ज़रूरी है ना, टालना नहीं है ऐसी चीज़ों को कि ठीक है लाल रंग का यूरिन आ रहा है, ऐसे ही आ रहा होगा। देखो, बहुत सारी बार हो सकता है ऐसे ही आ रहा हो, यूटीआई वगैरह की वजह से ही आ रहा हो, लेकिन बहुत सीरियस कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो एक बार जाके टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, उसके बाद मैं ना मतलब क्लास से डायरेक्ट रूम आ गई थी। पहले तो सोचा यार क्लिनिक्स नहीं जाऊँगी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से मैं बैठे बैठे ना, ये एक तो मैं खा रही थी सिंघाड़े, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह ब्रेड ही खाई थी ना इसलिए। और फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, मतलब पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। तो मैं क्लिनिक्स चली गई थी, एंड थैंक गॉड मैं चली गई, क्योंकि आज के केस से, आज के पेशेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड पेशेंट जो थी वो भी बहुत सपोर्टिव थी, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सारी हिस्ट्री दी, एंड बहुत अच्छे से हमें एग्जामिन भी करने दिया। हर चीज़ के लिए वो मान गई थी। हमें उनका एग्जामिन करना होता है या कुछ भी हमें उनका देखना होता है ना, तो हमें पहले पेशेंट से परमिशन लेनी होती है। तो सेम मैंने ये फ़ोटो ली थी, वीडियो ली थी, तो उसके लिए भी मैंने उनकी परमिशन ली थी, एंड मैंने उनका फेस रिवील नहीं करा था। सो बहुत ही मतलब यूनिक केसा, ऐसे केसेस मतलब जल्दी से नहीं देखने को मिलते हैं। सो अच्छा हुआ आज आ गई मैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड हियर वी आर, मतलब थोड़ा वीडियो वगैरह बनाते हुए आफ्टर क्लिनिक्स। एंड उसके बाद मैं और दृष्टि जा रहे थे मेस की तरफ, क्योंकि 12:30 बजे ऑलमोस्ट मेस का टाइम हो ही जाता है। सो अभी हम कुछ कुछ बातें करते हुए जा रहे थे, एंड मैं उसको बोल रही थी कि यार देख, वीडियो धूप में कितनी अच्छी आती है। मतलब धूप इज़ द बेस्ट फ़िल्टर, है ना। कोई भी फ़िल्टर उतना अच्छा काम नहीं करेगा। धूप में खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचवाओ, वीडियो बनवाओ, बड़ी मज़ा आती है। उसके बाद आ गई थी मैं मेस, एंड बहुत ही भूख लगी थी यार। सुबह की ब्रेड ही खाई हुई हूँ मैं, और 2-4 सिंघाड़े खाए थे, तो मेरे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अच्छे से खाना वाना लिया एंड खाना खा के जा रही थी क्लास। तो ये देखो, बाहर मेस के जस्ट बाहर पूरी की पूरी बंदर सेना, मतलब वानर सेना बोलूँगी मैं, यहाँ पे तो पूरे के पूरे ये लोग क्रॉस कर रहे थे। तो हम थोड़ी देर रुक गए कि भाई तुम क्रॉस कर लो, ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो यहाँ के बंदर तो बहुत ख़तरनाक है। अगर आपके हाथ में कोई फ्रूट है, खाने की चीज़ है, तो हाथ से छीन लेते हैं यार, बहुत रिस्की है। उसके बाद उनके जाने के बाद मैं आगे की तरफ बड़ी बेस हॉस्पिटल से होते हुए पहुँच जा रही थी मैं अपनी क्लास। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जैसे कि मेरे को इतना तो पता चल गया, आपको मेरे व्लॉग्स देखना काफ़ी सही लगता है, मतलब व्लॉग्स ही हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो कोई कोई चीज़ आप भी ट्राई करा करो। जैसे मैं अभी योगा वगैरह ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आपको बोलती हूँ 15 मिनट निकाल के ना योगा करने की कोशिश करो। आई तो रियली इन्जॉय दिस थिंग, मतलब 4-5 दिन से ही कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखो, क्लासेस अटेंड करने में आई थी, सर्जरी की क्लास थी, आपको समझ नहीं आएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस की क्लास थी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा किडनी वाला पार्ट होता है ना, वो डायलेट हो जाता है ना।
तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि यूरिन बाहर निकल नहीं पा रहा है तो वहीं एक्यूमुलेट होकर उसको फैलाता रहेगा, बड़ा करता रहेगा। लास्ट क्लास जो थी वो भी सर्जरी की थी, बट कुछ स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली ना प्रेजेंट करना होता है केस, तो वो स्लाइड बना के लाए थे, तैयार करके आए थे, पढ़ के आए थे, एंड उन्होंने फिर केस प्रेजेंट करा था। तो 3-4 स्टूडेंट्स को केस प्रेजेंट करना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर था कि भाई ब्लड कैसे कैसे देते हैं, किन किन कंडीशंस में देते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, है ना। तो इस पे क्लास हुई थी। उसके बाद मैं आ गई थी रूम, एंड रूम आती है ना तो ये प्लांट्स को देख के बड़ी खुशी होती है मुझे, सही बता रही हूँ यार। बस ये मरे ना, क्योंकि उतना ही दुख होता है मरे हुए देख के। उसके बाद यार मैं बुक्स वगैरह लेके बैठी तो थी, और एप्पल भी मैंने खाया क्योंकि भूख लग गई थी, लेकिन भाई इतनी नींद आई थी मुझे, नींद वगैरह आती रही। उसके बाद मम्मी से बात की, मामा से बात की, एंड उसके बाद यार डिनर का 8 बज गए थे, तो डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं रेडी होके फिर डिनर करने चली गई। देखो आपको लगेगा इतना जल्दी डिनर का टाइम हो गया, क्योंकि देखो 4-5 तो बज जाते हैं रूम पे आते आते ना। 8 बजे मैं जा रही हूँ डिनर करने, तो बीच में 3 घंटे ही थे जिसमें मैंने थोड़ा यूट्यूब देखा, थोड़ा एप्पल खाया, थोड़ा पढ़ाई करने की कोशिश की थी, एंड घर पर बात की थी, और सो चुकी थी मैं बीच में। और उसके बाद यार बहुत ही हिम्मत करके वीडियोज़ वगैरह आप लोगों के लिए अपलोड करने के बाद मैं बैठी कि थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं। पर भाई बहुत नींद आ रही थी। कल का दिन मेरे लिए ना बहुत नींद भरा था। हाँ, ये व्लॉग ट्यूसडे को आ रहा है, बट ये है मंडे का, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, एंड लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, एंड अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दैट्स इट। अपना ध्यान रखो, कुछ अच्छी चीज़ें जो भी सीखने को मिलती हैं उनको आप भी ट्राई करो। एंड योगा एक चीज़ है जो मुझे अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सुबह उठ के करने की कोशिश भी करती हूँ डेली, ताकि मैं मेंटली थोड़ा शांत रह पाऊँ, एंड फिज़िकली भी वो मुझे चीज़ें बेनिफिट करें। सो दैट्स इट, एंड बाय बाय, टेक केयर।